अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। मैं हूं शाहिद सर, चेयरमैन एट काया अनंतनाग। एंड मेरे साथ इनकी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, ही इज आबिद सर, आवर इंग्लिश फैकल्टी है। सो मेरा यहाँ पे आने का मकसद आज ये है बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी गुड न्यूज़ विथ यू फॉर क्लास 11th। बहुत सारे बच्चे हमारे क्लास 11th के, क्लास 12th के, जो कह रहे थे सर आपने तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए फॉर क्लास 11th एंड 12th, आप इतना वीडियोस वगैरह डाल रहे हैं सर, इंग्लिश के लिए क्या है? हमें आर्ट स्ट्रीम के भी बच्चे थे, हमें कॉमर्स स्ट्रीम के भी बच्चे आते हैं यहाँ पे क्वेरी लेके। सर आप हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कुछ आइडिया दो, हाउ टू क्रैक आवर इंग्लिश पेपर सो इजीली, तो हाउ कैन वी प्रिपेयर बेटर एंड एवरीथिंग। तो बेटा आप सब के लिए ये खुशखबरी है दैट आदिल हमारे जो आबिद सर है, इन्होंने इस पे खुद प्रिपरेशन की है, हैंड रिटन। इन्होंने ये आपको समझाएंगे एंड टू एंड, सेक्शन वाइज, कि बेटा आपको क्या चाहिए, व्हाट इज गोइंग टू बी आस्क्ड। देखो इंग्लिश के लिए कोई गेस्ट पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे सच नहीं होते, देयर वुड बी अ पैसेज, देयर वुड बी अ सिचुएशनल बेसिस। तो इसके लिए तो नहीं, मगर ये आइडिया देंगे कि कैसे अगर आपके पास आने वाला क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे टैकल किया जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो मकसद है, आज मैं आपके सामने आया, टीचर यहाँ पे है, तो ये आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। इन्होंने एक मॉडल पेपर बनाया हुआ है, तो विच इज गोइंग टू बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू। सो आप प्लीज लैंड अ पेशेंट हेयरिंग एंड लेट आबिद सर कंटिन्यू फ्रॉम हेयर। थैंक यू सो मच। प्लीज Thank you, Shahid sir, for your valuable words. या प्लीज कंटिन्यू प्लीज। Thank you very much. Yeah. It is great to share podium with you. I am highly delighted and I am highly obliged for your kind words. Inshallah, हमारी ये उम्मीद है और हमारा ये इरादा है कि हमें इस इंस्टीट्यूट को बहुत ऊंचा ले जाना है। इंशाल्लाह। तुंदे बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, तुंदे बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज कंटिन्यू थैंक एंड यू थैंक सर, यू सो मच। थैंक यू सर मच। Okay, my dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. It's me, Abid sir, with today's very important video. Today's video is very much essential and very much important for class 11th students who are going to appear in their examination in November. Okay, तो ये जो वीडियो है इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर क्लास 11th स्टूडेंट्स। और आज हम बात करेंगे कि आपका जो इंग्लिश का पेपर आता है, आपका जो इंग्लिश का फाइनल पेपर आएगा एग्जाम में, तो उसमें कैसे कैसे चीजों को आपने पढ़ना है, कैसे कैसे आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उनका जो है किस कौन कौन सा सेक्शन होगा और कौन कौन सा सेक्शन, उसमें कितने कितने मार्क्स हैं, और आपने कैसे प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम्स के लिए ताकि आप यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। ओके ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो इंग्लिश पेपर है इसके इट हैज बीन डिवाइडेड into three sections. It has been divided into three sections. First is section A. Section A is comprehension, और आप इसको reading comprehension भी कह सकते हैं। comprehension जैसे वर्ड हमें बताता है, comprehension का मतलब क्या है? comprehension का मतलब है हमें इसको अंडरस्टैंड करके पढ़ना है। हमें क्वेश्चन, अभी तक हम क्या करते थे, हमें क्वेश्चन बोला जाता था, हम क्वेश्चन का आंसर लिख लेते थे, और टीचर ने दिखाया वही हमने याद कर लिया, वही हमने आंसर शीट पे लिख लिया। नो, कॉम्प्रिहेंशन डज नॉट मीन दैट। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है हमें समझ के पढ़ना है, अंडरस्टैंड करके पढ़ना है। तो दैट विल बी द सेक्शन ए। और ये जो आपका सेक्शन ए है, इट कैरीज 20 मार्क्स, इट कैरीज 20 मार्क्स, इसके 20 मार्क्स है। देन we have section B. It is writing skills and grammar. Writing skills और grammar में भी क्या क्या चीजें आएंगी वो हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और it carries 30 मार्क्स। और जो आपका सेक्शन C है या थर्ड सेक्शन जो है, that is literature, और लिटरेचर जो है it carries 30 मार्क्स, राइट। तो आपको पता होगा आपके 11th में दो बुक्स थी। फर्स्ट बुक वॉज हॉर्नबिल एंड सेकेंड बुक वॉज स्नैपशॉट, ठीक है ना। ये आपने बुक्स अपनी देख ली होंगी।
तो ये जो हमने फॉर्मेट बनाया हुआ है, ये जो हमने मॉडल पेपर बनाया हुआ है, ये बिल्कुल एज पर द सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड बाय द जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, तो हम पहले सेक्शन ए की बात करेंगे, और जो हमारा सेक्शन ए है दैट इज कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन में क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका आएगा दैट इज अनसीन पैसेज। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा कि आप, हमारा जो पहला क्वेश्चन है अनसीन पैसेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैसेजेस, एक होता है सीन पैसेज एंड अनदर इज अनसीन पैसेज। सीन पैसेज क्या होता है? दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक, जो हमने पढ़ा है, चाहे हमने हॉर्नबिल पढ़ा है, चाहे हमने स्नैपशॉट पढ़ा है, अगर उससे लिया गया है ये पैसेज तो वो सीन पैसेज है। अगर पैसेज हमारी बुक का, टेक्स्ट का पार्ट नहीं था, ये किसी भी सोर्स से लाया गया है, उसको हम अनसीन पैसेज कहेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो अनसीन पैसेज ही होगा। तो आपको क्या करना होगा, अनसीन पैसेज एक दिया होगा आपके क्वेश्चन पेपर पे, तो फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड अ रैंडम पैसेज गिवन ऑन योर क्वेश्चन पेपर। आपके क्वेश्चन पेपर पे एक रैंडम पैसेज दिया होगा, हो सकता है वो पैसेज इससे पहले आपने ना पढ़ा हो, इसीलिए हमने कहा ना इसको ये कॉम्प्रहेंशन है। आपको पढ़ना है, अंडरस्टैंड करके पढ़ना है, आपको आंखें बंद करके नहीं पढ़ना है, आपको पहले अंडरस्टैंड करना है, फिर चीजें आपको जो है समझ आएंगी। तो पहला जो पैसेज हमें दिया हुआ है, हम उस क्वेश्चन पेपर पे जो हमारा पैसेज होगा हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 2, देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ द पैसेज। उस पैसेज के एंड पे, देयर विल बी क्वेश्चंस, हमें क्या करना है, पहले हमने पैसेज को पढ़ा, पैसेज को अंडरस्टैंड किया, पैसेज को कॉम्प्रहेंड किया, कॉम्प्रहेंड करने के बाद हम जो क्वेश्चंस दिए होंगे एट द एंड ऑफ द पैसेज, हम उन क्वेश्चंस को उनका आंसर करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस होंगे ये फिल इन द ब्लैंक्स की शेप में होंगे, ये ऑब्जेक्टिव्स की शेप में होंगे, एमसीक्यूज की शेप में होंगे, ट्रू फॉल्स की शेप में होंगे, यस नो क्वेश्चन की शेप में होंगे। क्या मतलब, आपने पूरा आपका पैसेज पढ़ लिया, पैसेज पढ़ने के बाद एक ब्लैंक होगा नीचे, उसी पैसेज में उसका आंसर होगा, वहां से आप वो आंसर लेंगे और आप सूटेबल आंसर ब्लैंक में लिखेंगे, उसी से एमसीक्यू भी होगा, उसी में ट्रू फॉल्स भी होगा, उसी में यस नो क्वेश्चन भी होगा, और इसमें टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। वो कुछ क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन यस नो हो सकते हैं। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस आप जब लिखेंगे, उन क्वेश्चंस में टोटल क्वेश्चंस 10 होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 होंगे, और हर कोई क्वेश्चन जो है 1 मार्क कैरी करता है, यानी कि 10 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, और दैट इज टोटल मार्क्स इस पहले क्वेश्चन के 10 होंगे। ओके, नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो होगा वो भी एक पैसेज होगा, उस पैसेज को भी आप पढ़ेंगे, उसको भी आप कॉम्प्रहेंड करेंगे, उसको भी आप अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद यू विल मेक नोट्स। ठीक, उसके बाद उसके साथ साथ आप समरी भी लिखेंगे, और उसके बाद जो आपने ये नोट बनाया, जो आपने समराइज किया, फिर उसके बाद आप उसको एक सूटेबल टाइटल देंगे। एक लंबा सा पैसेज हमारे पास होगा, 200 वर्ड्स का होगा, उसके बाद पहले उससे नोट मेकिंग आपने पढ़ी होगी, ये आपके सिलेबस में है, नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक नोट, उसका फॉर्मेट एक पूरा है, वो फॉर्मेट आप देख लीजिए, या आपने देखा होगा, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा। नोट बनाएंगे आप, उसके बाद समराइज करेंगे उसको, और उसके बाद सूटेबल एक टाइटल देंगे, और इसमें टोटल 10 मार्क्स होंगे। नोट मेकिंग के 5 मार्क्स हैं, समराइज करने के 4 मार्क्स हैं, और जो आप सूटेबल टाइटल इसको देंगे उसका 1 मार्क है। तो इसका मतलब है पहले क्वेश्चन में 10 मार्क्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में 10 मार्क्स है, तो टोटल मार्क्स जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में है वो 20 है, जो हमने यहां पे बात की इसमें 20 मार्क्स है, राइट। ओके, देन वी हैव अनदर सेक्शन, दैट इज सेक्शन 2, सेक्शन बी, that is writing skills and grammar,
राइटिंग स्किल्स में लेटर राइटिंग आती है, इसमें मैसेज राइटिंग आती है, इसमें नोटिस राइटिंग आती है, इसमें एडवर्टीजमेंट आता है, इसमें पोस्टर मेकिंग आता है, इसमें आर्टिकल राइटिंग आता है। ये सारी चीजें आपके सिलेबस में है और आपने ये सारी चीजें अपनी सिलेबस में देखी होंगी। और राइटिंग स्किल में जो पहला क्वेश्चन आएगा, ओवरऑल ये थर्ड क्वेश्चन होगा और राइटिंग स्किल का ये पहला क्वेश्चन होगा, और इस वाले क्वेश्चन में आपका और होगा, या तो आपको यू हैव टू ड्राफ्ट ए पोस्टर, आपको एक पोस्टर बनाना है उस टॉपिक के बारे में जो टॉपिक दिया गया होगा, और आपको ये पोस्टर जो बनाना है इट शुड नॉट गो बियॉन्ड 40 वर्ड्स। ये जो हमारा वर्ड लिमिट इसका है वो 30 टू 40 वर्ड्स का होगा। आप 40 वर्ड से ज्यादा नहीं जा सकते हैं। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि 30 और 40 वर्ड्स कहा गया है, इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, उनको लगता है कि नहीं कोई मसला नहीं है, 50 वर्ड्स का लिख लेंगे, 60 वर्ड्स का लिख लेंगे। नहीं, वर्ड लिमिट को आपने फॉलो करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, या तो आपको पोस्टर करना होगा या आपको एडवर्टीजमेंट लिखना होगा, वो भी 30 या 40 वर्ड्स का होगा, और इन दो में से एक क्वेश्चन आपको करना है, और आउट ऑफ 2 आपने एक किया और उसके हमारे 4 मार्क्स है। ठीक, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज लेटर राइटिंग। लेटर्स 2 होंगी, और होगा एक लेटर होगी और उसका और दूसरा लेटर होगा। आपको 2 लेटर्स में से एक ही लेटर को अटेम्प्ट करना है, और मोस्ट प्रोबेबली ये जो लेटर, दोनों लेटर जो होंगी ये फॉर्मल लेटर्स होंगी। आपने पढ़ा होगा, या इसको हम बिजनेस लेटर भी कह सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी और है, एक लेटर उसका और दूसरी लेटर होगी, 2 में से आपको एक लेटर अटेम्प्ट करनी है, और लेटर में 6 मार्क्स होंगे। और आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी लेटर होती है इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। हेडिंग इज देयर, जिसमें एड्रेस वगैरह होता है, सैल्यूटेशन इज देयर, मेन बॉडी इज देयर, देन वी हैव क्लोजिंग, और जिसको हम सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं। इसके मार्क्स ऐसे होंगे, एड्रेस आपने सही लिखा 1 मार्क आप स्कोर करेंगे, सैल्यूटेशन सही हो गया तो 1 मार्क, बॉडी में 3 मार्क्स हैं, और क्लोजिंग में 1 मार्क्स है। तो टोटल जो मार्क्स इसमें है वो कितने हैं? 6 मार्क्स, राइट? ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, 1 क्वेश्चन ऑन ईमेल राइटिंग, पर्सनल ईमेल। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, आपको ईमेल एक लिखना होगा। फॉर्मेट आपको पता होगा कैसे हमें ईमेल लिखना होता है, और ईमेल के भी 2 टाइप्स हैं, और उसमें से कौन सा ईमेल आपको लिखना है? पर्सनल ईमेल लिखना है। पर्सनल ईमेल आपको पता है ये वो ईमेल है जो अपने फ्रेंड्स को हम लिखते हैं, जो अपने रिलेटिव्स को हम लिखते हैं, जो हम अपने किड्स एंड किन्स को लिखते हैं। इसका फॉर्मेट भी आपको पता होगा, और ये भी आप ईमेल इसके बाद लिखेंगे। और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में और पार्ट नहीं होगा, और दिस क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या होगा? आर्टिकल राइटिंग, स्पीच राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, डिबेट राइटिंग। ठीक, और इसके 2 क्वेश्चन होंगे, और आपको 2 में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। क्या मतलब? आर्टिकल और स्पीच, रिपोर्ट और डिबेट, या डिबेट और आर्टिकल, स्पीच और रिपोर्ट। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन होंगे और होगा, 2 में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, और ये जो क्वेश्चन होगा इसमें इट कैरीज 8 मार्क्स, राइट? देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, a passage is given and you have to find errors। एक पैसेज दिया होगा, उस पैसेज में एरर्स होंगे। आपने क्या करना है? आपने उन एरर्स को पहले आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उन एरर्स को करेक्ट करना है। ठीक, वो एरर्स क्या होंगे? कहीं पे डिटर्मिनर्स का एरर होगा, कहीं पे टेंसेस का एरर होगा, कहीं पे पंक्चुएशन का एरर होगा, कहीं पे मॉडल्स का एरर होगा, कहीं पे कंजक्शन का एरर होगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे बता दूं, टेंसेस का एरर अगर हम देख लें, ही ईट फूड, अगर आप देखोगे क्या ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है? नहीं, ये करेक्ट नहीं है।
इसमें एरर एक है, एक ग्रामेटिकल एरर है, क्योंकि ये जो ही है इसके साथ ईट की जगह हम क्या लगाएंगे, ईट्स लगाएंगे। तो हमने पहले क्या कर लिया कि एरर यहां पे है, इसको आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हम उसको करेक्ट करेंगे, हम लिखेंगे ही ईट्स फूड। ठीक, इसी तरीके से पंक्चुएशन का कोई एरर होगा, मॉडल का एरर होगा, कंजक्शन का कोई एरर होगा। हमने उन एरर्स को पहले आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उन एरर्स को करेक्ट करना है, राइट। और इसमें टोटल आपके जो मार्क्स होंगे वो 8 मार्क्स होंगे, राइट। चलिए आगे चलते हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, मगर ये सेक्शन सी है, लिटरेचर सेक्शन। ठीक, पहला आपका सेक्शन था कॉम्प्रिहेंशन, सेकंड सेक्शन वाज राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, एंड थर्ड हमारा जो सेक्शन है सेक्शन सी, दैट इज लिटरेचर। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, हमें करना क्या होगा, हमारे पास एक एक्सट्रैक्ट दिया होगा, स्टंजा दिया होगा एक पोम का, तो उसको हमें क्या करना है, हमें उसमें आंसर्स दिए होंगे। पहले हम वी विल रीड आउट दैट स्टंजा, वी विल रीड आउट दैट एक्सट्रैक्ट, उसके बाद हम जो क्वेश्चंस दिए होंगे हम उनका आंसर करेंगे। देयर विल बी 4 क्वेश्चंस, और हर किसी क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, तो टोटल इसके 4 मार्क्स होंगे। देन ये पार्ट ए है क्वेश्चन नंबर 8 का। देन वी हैव पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम पोम्स। तो हमें क्या करना है, हमारे पास एक पोम होगी, हमारे पास एक स्टंजा होगा, हमारे पास एक एक्सट्रैक्ट होगा, हमें क्या करना है, उसमें पढ़ना है उसको, उसके बाद उससे कुछ क्वेश्चंस लिए गए होंगे, और वो जो क्वेश्चंस होंगे वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होंगे, वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होंगे, वो थीम बेस्ड होंगे, या उनमें पोएटिक डिवाइसेस होंगे। ठीक है, हमने क्वेश्चन स्टंजा दिया हुआ है, क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हमें लिखना है, उनका आंसर हमें करना है, और इसके जो है 3 क्वेश्चन होंगे, और हर किसी क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, इसका मतलब है 2 into 3, इसके 6 मार्क्स हमारे हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। आपकी जो बुक है उसका जो प्रोज सेक्शन है, पहली जो आपकी बुक है दैट इज हॉर्नबिल का जो प्रोज सेक्शन है, उसमें से 5 क्वेश्चंस लिए होंगे। उन 5 क्वेश्चंस में से हमें 3 क्वेश्चंस का आंसर करना है। 3 क्वेश्चंस वी हैव टू अटेम्प्ट आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस हमें 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और हर किसी क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए, आपके यहां पे हमने 5 मार्क क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इन 5 क्वेश्चंस में से आपने 3 क्वेश्चंस का आंसर करना है, और माइंड इट कि ये जो 5 क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है आपकी बुक हॉर्नबिल के प्रोज सेक्शन से लिए गए हैं। ठीक है, आपकी जो दूसरी बुक है स्नैपशॉट, उससे नहीं लिए गए हैं, ये बिल्कुल आपके सिलेबस में मेंशन करके है कि आपकी जो हॉर्नबिल बुक है उसका जो प्रोज सेक्शन है, दिस क्वेश्चंस हैव बीन टेकन फ्रॉम दैट। ठीक है, और इसमें से आपको आउट ऑफ 5 3 क्वेश्चंस का आंसर करना है, और हर किसी क्वेश्चन के 3 मार्क्स है, इसका मतलब है इट कैरीज 9 मार्क्स इन टोटल। ओके, मूविंग फॉरवर्ड डियर फ्रेंड्स, then we have question number 10. Answer the following question. This is a long answer. तो ये जो क्वेश्चन होगा, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम योर सेकेंड बुक स्नैपशॉट, और आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है फ्रॉम 150 to 200 वर्ड्स। फिर से एक बार आप ये बात याद रखेंगे कि वर्ड लिमिट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब कहा गया है 150 to 200, आपको इसी बीच रहना है, आप 150 से कम नहीं कर सकते, और आप यू विल नॉट गो बियॉन्ड 200, क्योंकि अगर आप 200 से ज्यादा गए या 150 से कम आपने लिखा, इसका मतलब है आपने वर्ड लिमिट को फॉलो नहीं किया है, और अगर आपने वर्ड लिमिट को फॉलो नहीं किया है, इसका मतलब है जो आपसे मांगा जा रहा है, जिस चीज की आपसे डिमांड की जा रही है, जो एग्जामिनर आपसे मांग रहा है, जो क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है, आप उस चीज को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए वर्ड लिमिट का ख्याल रखिएगा। इसमें 2 क्वेश्चंस होंगे, ये दोनों क्वेश्चंस जो है लॉन्ग आंसर्स होंगे। ठीक है, और
एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे, क्रिटिकल क्वेश्चंस होंगे। आपकी जो एक्सरसाइज बुक पे है आप उसको पकड़ के मत बैठिएगा, ठीक है। आप कहेंगे नहीं जो बुक में क्वेश्चन दिया गया है हमें उसी को लर्न करना है, नहीं। आपने बुक पढ़ी है, आपने उसको अंडरस्टैंड किया है, आपने उसको कंप्रहेंड किया है, फिर आप किसी भी लेसन से जो भी क्वेश्चन लिया गया होगा आप उसका आराम से आंसर कर सकते हैं। जैसे ये दो क्वेश्चन जो है, दीज आर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं। फर्स्ट इज द स्कूल सिस्टम ऑफन कर्ब्स इंडिविजुअल टैलेंट्स, डिस्कस, ठीक है ना। आप अपना ओपिनियन दे दीजिए। हमने कहा है कि जो हमारा स्कूल सिस्टम है वो एक इंडिविजुअल का जो टैलेंट है उसको कर्ब करता है, उसको लिमिट करता है, उसको आगे जाने नहीं देता है, उसको क्लासरूम के बियॉन्ड जाने नहीं देता है। कहीं ना कहीं शायद हमारे स्कूल्स ने हमें कन्फाइन किया हुआ है नोटबुक्स तक, टेक्स्ट बुक्स तक, क्लासरूम तक, स्कूल तक। क्या ये चीज एक इंडिविजुअल के टैलेंट को कर्ब कर रही है? आप ओपिनियन देंगे तो या इसमें और भी होगा। द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रीडिसमेंट दैट फॉलोज वॉर, कमेंट। इसमें भी आपका ओपिनियन इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आप खुद एनालिसिस करेंगे। ये जो ये क्वेश्चन जो है ये आपके बुक में एक लेसन है द एड्रेस, उससे लिया गया है, मगर सिर्फ बुक में क्या लिखा गया है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपने अंडरस्टैंड क्या किया है, अंडरस्टैंड करके आपका ओपिनियन क्या है उसको आप आंसर करेंगे, अपना ओपिनियन देंगे, उसी को तो हम एनालिसिस कहेंगे, राइट। देन वी हैव द, और दिस क्वेश्चन कैरीज 6 मार्क्स। देन वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. 1 out of 2 long answer type questions based on theme, plot, characterization, setting, etc. ये वाला जो क्वेश्चन होगा, there will be 2 questions out of 2 you have to attempt 1. इसमें भी और है, और ये भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और इसका जो है वर्ड लिमिट जो है दैट इज बिटवीन 120 to 150 वर्ड्स, राइट। इसमें जो 2 क्वेश्चंस हैं, और ये भी आप याद रखेंगे ये वाला जो क्वेश्चन है ये थीम बेस्ड है। आपके लेसन का थीम क्या था उसकी बेस पे ये क्वेश्चन बनाया गया है। प्लॉट क्या था, कैरेक्टर्स कौन थे, उन कैरेक्टर्स का उस प्ले में या स्टोरी में रोल क्या है उस पे बेस्ड है, या जो सेटिंग है स्टोरी की उस पे बेस्ड है, और उसको भी आप आंसर करेंगे। जो 2 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट इज एनालाइज द रोल प्लेड बाय जोनाथन, a 6-year-old boy, with reference to his statement we aren't afraid of dying if we can all be together. तो इसको आप एनालाइज करिए। एक बच्चा है, छोटा बच्चा आपके लेसन में जिसका जोनाथन नाम है, आपने पढ़ा होगा, तो उसने एक स्टेटमेंट दिया जब when they were struggling in the middle of the sea, उसके पेरेंट्स, वो उनका जो जहाज है वो स्ट्रगल कर रहे थे, उनका जो जहाज है डूबने की कगार पे था, वर्ज पे था, तो कैसे उसने एक स्टेटमेंट दिया अपने पेरेंट्स के सामने, मां के सामने, बाप के सामने, क्या कहा, we aren't afraid of dying if we can all be together. यही स्टेटमेंट उस लेसन का फिर बाद में अगर आप देखेंगे टाइटल भी है। इस स्टेटमेंट से वो कैसे बूस्ट हुए, उनके अंदर कैसे एक जज्बा पैदा हुआ, उनके अंदर एक जिल पैदा हो गई, और इसको आप एनालाइज करेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द प्ले मदर्स डे। आपकी बुक में एक प्ले है मदर्स डे, आप उसका जो टाइटल दिया गया है, उस प्ले का टाइटल दिया गया है मदर्स डे। क्या ये टाइटल मदर्स डे, ये टाइटल जस्टिफाई करता है उस बात को? क्या इसी टॉपिक के अराउंड, इसी टाइटल के अराउंड वो सारा प्ले रिवॉल्व करता है कि नहीं? आपको जस्टिफाई ये बात बोलनी है, आपको हमें समझाना है, आपको हमें अंडरस्टैंड करवाना है कि ये जो टाइटल दिया गया है क्या ये टाइटल सूटेबल है कि नहीं है। आपको जस्टिफाई इसको करना है। थैंक यू वेरी मच। तो आप याद रखें, एग्जाम में इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप लिख क्या रहे हो, एग्जाम में इंपॉर्टेंट ये है कि आपको लिखना क्या नहीं है। आपको लिखना क्या है वो तो आपको हर कोई बोलेगा, लिखना क्या नहीं है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर आप इस का फॉर्मेट चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए, तो उसके बारे में सर आपको बता देंगे कि आप कैसे इसका पीडीएफ हासिल कर सकते हैं।
Thank you so much, Abid sir, for the very detailed, insightful. It is a very useful video for all the students of class 11th. It doesn't matter whether you are a medical student or non-medical student or arts or commerce, because it is helpful for each and every student out there. So what you need to do is, जैसे सर ने अभी तक explain किया है, अगर आपने screenshot नहीं उठाया होगा for these questions, सो हमारी चैनल्स चल रही है जो कि स्टडी मटेरियल जहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं, और ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन. तो जो इसकी पीडीएफ कॉपी रहेगी, जो भी सर अभी तक एक्सप्लेन कर रहे थे, तो इसकी पीडीएफ कॉपी इट वुड बी अवेलेबल ऑन आवर चैनल्स, टेलीग्राम चैनल एज वेल एज व्हाट्सएप चैनल. सो व्हाट यू नीड टू डू इज you need to immediately go ahead and register yourself, और इनको ज्वाइन कीजिए इन चैनल्स को. इंशाअल्लाह रहमान your PDF copy is going to be there, and we wish you all the very best, all the very luck. आप एग्जाम्स में टॉप करो. Thank you so much, and thank you, Abid. It's a pleasure. Thank you so much. Thank you very much.